समोर की प्रारंभ कब से हुआ है? भक्ति काल पढ़ेंगे, एक या दो नंबर इससे मिलेगा। इसमें क्या पूछेगा कि भक्ति काल का प्रारंभ ईस्वी या संवत पूछ लेगा, या भक्ति काल के प्रमुख कवि, इसमें से पूछ देगा। अभी जो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछेगा। 20 नंबर आते हैं ना, 20 नंबर में से आपको 2 नंबर इस काल से मिल गया। भक्ति का प्रारंभ हुआ था 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, यानी आदिकाल जो ही समाप्त हुआ। आदिकाल के समाप्ति के बाद भक्ति का उदय हुआ। इसका उदय हुआ भक्ति का। क्यों भक्ति आई कि उस समय जितने शासक थे भारत पे आक्रमण करते थे, और जितने राजा थे सब लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। जब व्यक्ति अपने दुखों से परेशान होता है और उसे कोई आश्रय नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति होता है भक्ति। क्या मानेगा? भक्ति की तरफ। यानी परेशान होने के बाद जब कोई विकल्प उसको नहीं दिखता है तो वह भक्ति का आश्रय लेता है। भक्ति यहाँ से नहीं, दक्षिण से आया, दक्षिणी भारत से। भक्ति का उदय दक्षिणी भारत से। जैसे भक्ति द्रव्य उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 3 लोक 9 खंड। तो भक्ति दक्षिण से आई, कौन आया था? रामानंद। रामानंद जी किसके गुरु थे? कबीर के गुरु। और भी थे इनके, और शिष्य थे। कितने शिष्य थे इनके? कितने शिष्य हुए थे? 9 या 12। इनके शिष्यों में कबीर के समकक्ष थे नरहरि दास, और नरहरि दास के शिष्य थे तुलसीदास। समझ में आया? ये पूछ सकता है तुलसीदास के गुरु कौन थे? ये पूछ सकता है प्रश्न। या पूछ सकता है कि कबीर दास के गुरु कौन? ओके, याद रखेंगे 1343 से 1643। अगर इसको संवत में देखेंगे, संवत पूछ लेगा, तो संवत ईस्वी से 57 साल बड़ा है। कितना है? 57 वर्ष क्या है? बड़ा। क्यों? जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी, उस दिन को एक संवत काउंट किया। एक संवत। इस संवत चलते चलते जब आया ईसा मसीह को, जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, सूली यानी फांसी पर चढ़ाया गया, उस दिन को एक ईस्वी माना गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय था ये 57 वर्ष हो चुका। 57 वर्ष हो चुका। इसलिए ईस्वी से संवत कितना बड़ा है? ये हिंदी का मायना है संवत, ठीक है। इसलिए हम संवत और ईस्वी दोनों आपको। ओके। भक्ति का उदय दक्षिणी भारत से हुआ। भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? दक्षिणी भारत से। जैसे अभी हम बताया है कि भक्ति द्रव्य उपजे लाए रामानंद, तो रामानंद जी भक्ति को लेकर के आए थे। रामानंद जी, ठीक है, भक्ति को लेकर के आए थे। कहाँ से? दक्षिणी भारत से रहने वाले थे। कौन? रामानंद जी। अब ला करके यहाँ भक्ति का प्रचार किया। भक्ति क्या किया? प्रचार किया। जब मुसलमान जो शासक हुआ करते थे, भारत पे आक्रमण किए, तो भारतीय लोग लड़ने के बजाय भक्ति में गए। तो भक्ति की तरफ बढ़े कि भगवान ही हमारा रक्षा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है। अब भक्ति के 2 पार्ट, भक्ति काल के 2 पार्ट। एक निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और दूसरा होगा सगुण भक्ति।
भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण का मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है, वो भी भगवान है। जैसे कबीर ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। कस्तूरी, जो कस्तूरी होता है मृग के नाभि में ही रहता है, लेकिन उसको पाने के लिए जब वो महकता है, उसको पाने के लिए मृग हिरण वहाँ पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उसको कस्तूरी कहीं मिलता नहीं। ठीक इसी तरह से जो भगवान है, राम है, वो सबके घट घट में है और कोई देख नहीं पाता, कोई ढूंढ नहीं पाता है। जिस तरह से मृग नहीं उसको ढूंढ पाता है, उस तरह से हर व्यक्ति भी ढूंढ नहीं पाता। निराकार ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, इसलिए निर्गुण की दो शाखा है। हाँ, एक है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम। ये सगुण भक्ति, इसकी भी दो शाखा है। एक है कृष्ण भक्ति और दूसरा है राम भक्ति। ओके, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, या कृष्ण भक्ति और राम। कृष्ण भक्ति में कृष्ण की पूजा होती है और कृष्ण को भगवान मान के सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, और राम भक्ति में राम। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि ज्ञान मार्गी कवियों में कौन है। तो ज्ञान मार्गी में आते हैं आपके कबीरदास। कौन आएंगे हो? कबीरदास। प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी में सूफी संत हुआ करते थे। जो मुस्लिम कवि हुए उनको सूफी संत कहा है। वे राजा और रानियों की कहानी उसमें छापते हैं। तो प्रेम मार्गी में आ गए मलिक मोहम्मद जायस। मलिक मोहम्मद जायस। ठीक, अब आपको एक ज्ञान मार्गी कवि और एक प्रेम मार्गी, इन दोनों में से किसी एक को, यानी प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी में से कोई एक। अब आइए कृष्ण भक्ति में, सबको पता है मीरा कृष्ण की एकदम परम भक्त थी। ठीक है, इसमें कौन जाएंगे? मीरा। राम भक्ति में सबको पता है कि एकदम कौन थे, पूरा उनकी भूमिया का वर्णन कर दिया था। तो कौन? तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस। तुलसीदास, तुलसीदास का जब जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? 1532। जन्म के समय इनके दांत निकले, दांत निकले थे, और इस बच्चे का जन्म के समय दांत निकलना अशुभ माना गया। क्योंकि माता पिता ने इनको क्या दिया? माता पिता ने क्या किया? त्याग दिया। बहुत कठिन परिश्रम से इनका पालन पोषण हुआ, इनकी शादी हुई, और अपने जिस व्यक्ति को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है, स्नेह नहीं मिलता है, वह अपनी पत्नी से बहुत ही स्नेह करता है। अंतोगतवा जब ये अपने पत्नी के पास आधी रात को पहुंच गए, तो पत्नी ने धिक्कार दिया। पत्नी ने भी क्या किया? इनको धिक्कार दिया। और जब ये रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस की जब रचना कर दी है, ठीक है, तो हाहाकार मच गया। तब एक कवि लिखा रहीमदास। रहीमदास को जानते हो? रहीमदास ने कहा कि गोद लिए हुलसी फिरे
तुलसी सा सुत हो। सारी इस भारत देश की सारी माताएं ऐसा सोच रही हैं कि मेरा भी पुत्र तुलसीदास के जैसे ही होगा। ओके, समझ में आया सबको? तुलसीदास ने 1572 में रामचरित लिखा 1552 में, ठीक है। और सबसे पहले वह किसको सुना है? रसखान को। किसको सुना है? रसखान को सुनाए थे। रसखान भला कि मुस्लिम थे? रसखान मुस्लिम कवि थे, लेकिन रामचरितमानस जब लिख दिए तुलसीदास तो सबसे पहले आकर के सुनाए रसखान। राम भक्ति में नहीं थे, कृष्ण भक्ति हैं, कृष्ण के भक्त हैं। कौन? मुस्लिम होते हुए भी रसखान कृष्ण के प्रिय, कृष्ण को अपना भगवान मान। इसके बाद इसमें कृष्ण भक्ति में सूरदास भी थे। सूरदास कृष्ण के वात्सल्य का इतना सुंदर वर्णन किया, इतना सुंदर, वात्सल्य का कोना कोना छाटा सूरदास, ठीक है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, आज के कहीं खगोत्सव जहता करत प्रकाश। इसमें अब मीराबाई थी। मीराबाई यह भी इस भक्ति शाखा के ही कवि, यानी तीन लोग। रसखान लिखे